इधर मिशन 2024 के फतेह को लेकर बीजेपी अपनी राजनीतिक रणनीति में जुट गई है। झारखंड में जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है या फिर जहां पर बीजेपी का कोई काम करना उसकी तैयारी में बीजेपी अभी से अभी से लग गई है और अपने 2024 के मिशन के लिए बीजेपी ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का 3 दिवसीय झारखंड दौरा तय किया है। वसुंधरा राजे आज से 15 जून तक झारखंड के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वह कई जनसभा और रैलियों को भी संबोधित करेंगी। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे महाजनसंपर्क अभियान को और भी अधिक सफल बनाने के लिए बाबा वैजनाथ की पवित्र धरती देवघर पहुंचेंगी। तो जैसा कि आपको बता दें कि मिशन 2024 को लेकर बीजेपी अपनी राजनीतिक रणनीति में जुट गई और इसी को लेकर झारखंड दौरे पर बीजेपी नेता वसुंधरा राजे आ रही है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का 3 दिवसीय झारखंड दौरा है। सबसे पहले विशाल, हम जानना चाहेंगे उनका स्केड्यूल के बारे में आपसे। बिल्कुल, देखिए, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया झारखंड राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और उनका झारखंड दौरा है। देखिए, बीजेपी की ओर से महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। देखिए, मिशन 2024 से महासंपर्क अभियान को जोड़कर देखा जा रहा है। 30 मई से 30 जून तक पूरे भारतवर्ष में यह महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड में जो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं या जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनका लगातार झारखंड दौरा है। देखिए अंकिता, सबसे बड़ी बात है कि संथाल की धरती में आज वसुंधरा राजे सिंधिया का आगमन होने जा रहा है। 1:30 बजे वह देवघर आएंगी, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं 14 जून को वह बाबा नगरी में जो देवघर मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वहां से वह दुमका जाएंगी। दुमका से लौटने के बाद उनका गिरिडीह में कार्यक्रम है। साथ ही साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उन कार्यक्रमों में वो भाग लेंगे। उसके बाद प्रेस मीडिया को संबोधित करेंगी। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो झारखंड की धरती राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कई बड़े नेताओं का लगातार निरंतर आगमन हो रहा है। बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनका भी आगमन हुआ था और लगातार लोगों से संपर्क साधा जा रहा है। देखिए, जो 30 मई से 30 जून तक जो बीजेपी का जो कार्यक्रम या रूपरेखा तैयार किया गया है, उसका एक ही मकसद है कि अधिक से अधिक लोगों से कैसे संपर्क साधा जाए, अधिक से अधिक लोगों से कैसे कांटेक्ट किया जाए और मिशन 2024 जो मोदी जी का मिशन है उसे कैसे पूरा किया जाए। देखिए, झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। उन 14 लोकसभा सीटों में अगर हम 2019 की बात करें तो एनडीए के खाता में कुल 12 सीटें आए थे। तो देखिए, इस बार 14-0 से कैसे लीड किया जाए, इसी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। देखिए, कर्नाटक चुनाव के हार के बाद भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है। दोबारा ऐसा ना हो, इसी क्रम में जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका निरंतर झारखंड दौरा जारी है। जी अंकिता। विशाल, जिस तरीके से वसुंधरा राजे 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर है, तो ऐसे में इस बार का उनका ये दौरा कितना अहम होने वाला है? क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी का कई जगहों पर खाता भी नहीं खुला था। बिल्कुल, देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया जरूर आ रही हैं झारखंड की धरती में। देखिए, केवल वसुंधरा राजे सिंधिया की बात नहीं है अंकिता, जो भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, देखिए प्रदेश प्रभारी हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनका निरंतर 2024 से अगर हम देखें तो निरंतर उनका आगमन हो रहा था। देखिए, भारत के जो गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने कोल्हान की धरती से 2024 का चुनावी शंखनाद है उसकी घोषणा कर दी थी। फरवरी माह में अगर हम देखें तो कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी आ रहे थे। देखिए, जो 30 मई से 30 जून तक जो रूपरेखा तैयार की गई है झारखंड को लेकर, स्पेशली अगर हम देखें, क्योंकि देखिए यहाँ पर विधानसभा का चुनाव भी होना है नवंबर, लेकिन उससे पहले लोकसभा के चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार का चूक ना हो जाए, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है। देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया का 3 दिवसीय कार्यक्रम जरूर है, वो जनसभा को संबोधित करेंगी। साथ ही साथ केंद्र के द्वारा जो योजनाएं लाई गई थी, जो धरातल पर लाई गई थी, उन सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी वहां के लोगों को देगी। 2024 की अगर हम बात करें तो देखिए, मोदी जी का जो नीति है और नीयत है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में चलाई जा रही है। देखिए,
जो झारखंड के जो 81 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर लाभार्थी आयोजन किया जाएगा, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने केंद्र की सरकार की जो योजना है उससे लाभान्वित हुए हैं, ऐसा कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की गई है। और यह जो कार्यक्रम है 81 विधानसभा क्षेत्र में चलाया जाएगा, साथ ही साथ 14 लोकसभा सीटें में भी चलाने की योजना है। देखिए, महासंपर्क अभियान के संयोजक है डॉक्टर प्रदीप वर्मा, साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। उनके अनुसार यह जो पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है ये काफ़ी सुनियोजित तरीके से की गई है। इसमें कहीं किसी प्रकार का चूक ना हो जाए, इसे विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं रघुवर दास, उनका भी निरंतर दौरा जारी है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, सभी जो नेता हैं उनका एक ही जो मिशन है 2024 को लेकर वे लगे हुए हैं। जी अंकिता। जी विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आ रही है और ऐसे में आपको बता दें कि मिशन 2024 को फतेह करने को लेकर बीजेपी अपनी राजनीतिक रणनीति में जुट गई है। झारखंड में जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है या जहां पर बीजेपी को काम करना है, उसकी तैयारी में बीजेपी अभी से लग गई है और इसी को लेकर वसुंधरा राजे आज 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आ रही हैं। सबसे पहले देवघर जाएंगी, उसके बाद महाजनसंपर्क अभियान को और भी सफल बनाने के लिए काम करेंगी और साथ ही साथ कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगी।